सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का देश। इतने बड़े देश को सही ढंग से चलाने के लिए एक बहुत ही मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है ना। और वो सिस्टम है हमारा कानूनी ढांचा। आज हम इसी ढांचे की बुनियाद को, इसके सबसे जरूरी स्तंभों को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनी ढांचा आखिर बनता कैसे है। ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म और इतनी विविधता हो। तो चलिए देखते हैं कि भारत का कानूनी ढांचा इस चुनौती से कैसे निपटता है। अपने इस सफर में हम 4 मेन पिलर्स यानी 4 मुख्य स्तंभों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले संवैधानिक आधार, फिर देखेंगे न्याय के 2 अलग अलग चेहरे। इसके बाद समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है, और आखिर में बात करेंगे उन बुनियादी कानूनी सिद्धांतों की जो इस पूरे ढांचे को थामे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर पूरी कानूनी इमारत टिकी है, और वो है हमारा संविधान। इसे ऐसे समझिए कि ये वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिससे देश के बाकी सभी कानूनों को दिशा और ताकत मिलती है। अब देखिए, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है ना, ये कोई एक रात में नहीं बन गया। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1860 में जब अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट बनाया, फिर 1872 में आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और फिर आया सबसे बड़ा मोड़ 1950 में जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ। और ये सिस्टम रुका नहीं, बल्कि वक्त के साथ विकसित होता रहा। जैसे 1976 में इसमें धर्मनिरपेक्ष जैसा जरूरी शब्द भी जोड़ा गया। यहां एक बहुत ही दिलचस्प और पावरफुल आइडिया सामने आता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक लाइन खींच दी। कहा कि देखो, संसद संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं छू सकती। मतलब जो संविधान की आत्मा है, उसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उन्हें नहीं बदला जा सकता। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है ना। संविधान की ताकत का एक छोटा सा लेकिन बड़ा मजेदार उदाहरण देखिए। देश का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 साल। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि संविधान देश के हर बड़े पद को कैसे रेगुलेट करता है। और इस नंबर पर भी गौर कीजिए, 5। जब भी संविधान से जुड़ा कोई बहुत पेचीदा या गंभीर मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो उस पर सुनवाई के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच बैठती है। क्यों? ताकि फैसला बहुत सोच समझकर कई अलग अलग नजरियों से देखकर लिया जाए। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर। हमारी न्याय व्यवस्था के, आप कह सकते हैं, 2 अलग अलग चेहरे हैं या 2 रास्ते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। दोनों का काम अलग है और मकसद भी अलग है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, क्रिमिनल लॉ तब पिक्चर में आता है जब कोई ऐसा काम हो जो पूरे समाज के खिलाफ जुर्म माना जाता है, जैसे हत्या या बलात्कार।